लाल रंग से भरा भारत का नक्शा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, भोपाल, नागपुर, देश का हर कोना गर्मी से लाल हो चुका है। क्या 2026 की गर्मी अब तक की सबसे खतरनाक गर्मी बनने वाली है? नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह बुंदेला और आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन। अप्रैल में ही जून जैसी तपिश, पारा 40 डिग्री के पार। आखिर क्यों झुलस रहा है पूरा भारत? अप्रैल में ये हाल है तो सोचिए मई जून में क्या होगा। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल है आखिर इस खतरनाक गर्मी के पीछे वजह क्या है? इसका जवाब है अल नीनो। अब क्या है अल नीनो? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र पैसिफिक ओशियन, यहाँ आमतौर पर एक सिस्टम चलता है। पूर्व यानी कि ईस्ट से पश्चिम यानी कि वेस्ट की ओर हवाएं चलती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं पानी को अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इस प्रक्रिया में ऊपरी गर्म पानी एशिया ऑस्ट्रेलिया की ओर चला जाता है और नीचे का ठंडा पानी अमेरिका की ओर ऊपर आ जाता है। इसी संतुलन से बारिश का पैटर्न तय होता है। लेकिन जब यह हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। गर्म पानी वहीं जमा रहने लगता है, ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता और समुद्र की सतह लगातार गर्म बनी रहती है। इसका असर क्या होता है? बादल अपने तय रास्ते से भटक जाते हैं और जहां बारिश होनी चाहिए वहां नहीं होती, और जहां नहीं होनी चाहिए समुद्र के बीच में कहीं भी बारिश हो जाती है। इसी स्थिति को अल नीनो इफेक्ट कहा जाता है। 2026 में यही अल नीनो भारत को प्रभावित कर रहा है। कमजोर मॉनसून, कम बारिश और खतरनाक हीट वेव। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मई जून के बीच अल नीनो और मजबूत हो सकता है। यही वो समय होता है जब भारत की फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन पानी की जगह किसानों को क्या मिल सकता है? भीषण गर्मी और सूखा। अल नीनो कोई नई चीज नहीं है, ये हर 2, 5 या 10 साल में आता है। लेकिन अब फर्क ये है कि हम पहले से ही क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, इसीलिए इसका असर और ज्यादा खतरनाक हो गया है। 2026 में अल नीनो के 4 बड़े असर देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला, कमजोर मॉनसून यानी कि बारिश कम होगी। दूसरा, खेती पर असर। भारत की लगभग 50% खेती बारिश पर निर्भर है। तीसरा, हीट वेव का खतरा। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल था, लेकिन 2026 इसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। चौथा, महंगाई। कम बारिश मतलब खराब फसल और इसका असर सीधे आपकी रसोई पर पड़ेगा। अब बात करते हैं शहरों की गर्मी की। शहरों में गर्मी सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, आसपास तालाब नहीं है, नदियां नहीं हैं। उनकी जगह कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो रही हैं। ये इमारतें दिन में गर्मी सोखती हैं और रात में छोड़ती हैं। इसी वजह से हम अपने कमरे में इतने अनकंफर्टेबल रहते हैं, गर्मी रहती है और हमारे अंदर बेचैनी बनी रहती है, सोने में परेशानी आती है। इसके अलावा शहरों में सड़कों पर दिन रात वाहन दौड़ते रहते हैं, 2 पहिया, 4 पहिया, मोटरसाइकिल, हैवी वाहन। इससे जो है चारों तरफ नेचर में, इन्वायरमेंट में गर्मी हो जाती है और जिसकी वजह से लगातार तापमान बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एसी की। एसी हमारे कमरे को ठंडा करता है, लेकिन उसका कंप्रेसर बाहर गर्म हवा छोड़ता है। यानी हम अपने लिए ठंडक बना रहे हैं, ठंडे कमरे में बैठे हैं, लेकिन बाहर का तापमान और बढ़ा रहे हैं। और जो लोग एसी नहीं खरीद सकते, उन्हें इस गर्मी का दोगुना असर झेलना पड़ता है, जैसे कि डिलीवरी बॉय, रेहड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इन पर गर्मी की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे परेशानियां तो सारी सुन ली, अब इनका समाधान क्या है? सबसे आसान और असरदार तरीका, पेड़ लगाना। पेड़ के नीचे का तापमान आसपास की जगह से कई डिग्री कम होता है। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं जलती तपती बीच सड़क पर खड़े होते हैं तो आसपास पेड़ या कोई छाया ढूंढते हैं, लेकिन अब हम पेड़ तो काटते जा रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही हर जगह देखने को मिल रही है। इसीलिए पेड़ लगाना ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? हजारों पेड़ काट रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास हो रहे हैं, जंगल खत्म कर दे रहे हैं। हीट वेव की वजह से लगातार लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है और मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि पेड़ लगाइए, प्रकृति को बचाइए और खुद को भी बचाइए। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और जागरूकता फैलाइएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए गांव कनेक्शन।